संभल के इस फरीदपुर गांव में जो विकास की गंगा है वो कहीं ना कहीं अटकी हुई है। यहाँ से निकल रहे थे तो इतने सारे किसानों से मुलाकात हुई, आपको भी उनसे रूबरू कराते हैं। आप ये बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश कुमार यादव उर्फ रावण कहते हैं मुझे। मूछ तो आपकी वैसी है, गेटअप भी वैसी। रोल ही करता हूँ रावण का, आलू यूपी। अच्छा जी, तो इसलिए आपको रावण कहते हैं जी। तो आप ये बताओ कि अभी तो राम राज्य चल रहा है उत्तर प्रदेश। हाँ, तो मेरे अंदर लक्षण राम के हैं, लेकिन मैं रावण का रोल करता ही हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं वैसे राजा नहीं बना तो थोड़ी देर के लिए राजा बन के देख लेता हूँ। राम के अनुयायी हैं। जी। क्या हाल है चुनाव का? चुनाव का हाल है, जनता त्रस्त है, परेशान है। राम राज्य में? जी, राम राज्य में डीएपी नहीं मिल रहा किसानों को, और गायें खेत खाई जा रही हैं, और 70 के गेहूँ 150 का झोला ये लोग डीलर लोग बांटते हैं। 150 का झोला, योगी मोदी छपे रहते हैं उस पे। ये राशन की बात आप कर रहे हैं? हाँ, राशन की। अच्छा, ये यहाँ पे कहावत हो गई 70 का गेहूं 150 का बोरा। जो, हाँ जी। अच्छा, आप ये बताओ, आपका नाम रावण है, जी राम के आप अनुयायी हो, जी। राम राज्य में रह रहे हो, बता भी रहे हो राम राज्य है, हाँ। और उसी राम राज्य की बुराई कर रहे हो। बुराई तो क्यों करनी पड़ेगी महाराज? यथा राजा तथा जनता सभी मजहब बनाते हैं, और दुखी जिस राज में जनता है वो राजा नरक जाते हैं। राजा उसको कहते हैं जो पराये दुख से मरता है और गैरों को सुलाकर खुद आराम करता है। योगी जी आएंगे या नहीं? हाँ। बताओ। हाँ, योगी जी आएंगे तो योगी जी। ये क्या महाराज, इतनी लंबी कथा और वहीं पे खूंटा टांग। नहीं नहीं, योगी जी आने की संभावना है। योगी जी आएंगे क्या? 22 में समाजवादी आएगी, अखिलेश यादव आएंगे। उन्होंने अपने खून और पसीने से उत्तर प्रदेश बनाया है और बनाएंगे। उत्तर प्रदेश जब से भाजपा आई है तब से बिगड़ा है, जनता बिगड़ी है, दुर्दशा बिगड़ी है, महंगाई बिगड़ी है, रोजगारी घटी है, शिक्षा मित्र हट गए, शिक्षा प्रेरक हट गए, खाद डीएपी की किल्लत 1700 का डीएपी पीछे किया, फिर बढ़ा दिया, यानी कुछ बढ़ा देते हैं अपने मतलब के लिए, घटा लेते हैं, और जनता पर जब आता है तब वो रेट बढ़ा देते हैं इनसे जनता इकाई से लेकर के और दहाई तक खेती और खलिहानों वाले सब दुखी हैं। पूरा अखिलेश यादव का भाषण आपने हमें सुना दिया, लेकिन गणित बताओ, हम गणित सुनने आए। गणित कौन सी पूछ रहे हैं आप? गणित वो बताओ, जीत का गणित क्या है? जीत का यहाँ से साइकिल जीतेगी। अरे बताओ तो सही, अकेले यादव जिताएंगे? अकेले ना, सभी का मन है, सभी जातियां का मन है। हाँ, यहाँ अखिलेश यादव ने पीछे रहे 17 में, उन्होंने विकास किया, उनकी विकास को जनता याद करती है। लेकिन लौटार के तो ना लाए। कोई बात नहीं, ऐसा है, काम करने वाला पीछे हट गया और बोलने वाला आगे हो गए। ये पहले प्रथा चली आ रही है कि काम वाला हारता है। योगी जी से एक ही फायदा हुआ कि गुंडे कम हुई है। हाँ। बस आपके इलाके में तो बहुत गुंडे ना। हाँ, तो वो कम हुई है, बाकी जो समाजवादी ने करके दिखा दिया वो किसी ने दिखाया। समाजवादी ने क्या कर दिया है? अरे बहुत किया है, किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, पर इन्होंने गुंडे ही कम करिए। गरीब लोगों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है वो कम है, और कुछ कम नहीं हुआ। तो यही तो चाहिए आप लोग ना, अरे सब चीज़ चाहिए आदमी के तो। अब ये बताओ, डीजल किस रेट में हो गया, पेट्रोल किस रेट में हो गई, आप ही देखें। और गीता में लिखा है इच्छाएं तो बढ़ती जाती हैं। वो तो तुम तो कच बकत रहे हो साहब, गीता है इच्छा तो काफी पूरी हुई है ना। श्री कृष्ण भगवान ने कहा इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, इच्छा पूरी होती नहीं किसी। अब इच्छाएं बढ़ गई हैं। इच्छाएं सबकी बढ़ गई हैं कि वो तो समाजवादी ने जो करके दिखा दिया, वो बीजेपी ने कि एक ही तारीफ का काम किया है कि गुंडे ही कम किया है। बस, और ना बाकी सब रेट, हर चीज पर किसान के ऊपर रेट है सब। नोटबंदी में का फायदा हुआ था? नोट पाओ, फिर भी नोट पाओ, वो गरीबों का मिलोगा में, बताओ। सब लोग एक नंबर के तो हो गए। अरे ना, अरे वो तो बड़े लोगों ने, अधिकारी ने दाम कमाए नोटन में, बैंक वालों ने कमाए, उन्होंने कमाए। बताओ, किसानों का भी, गरीबों का मिले बेचारे, वहाँ पर कुछ हो ही ना। पैसा पाओ तो फिर भी बदल जाओगे पर पैसा। तो उसके बाद तो सरकार आ गई थी यूपी में योगी जी की, आप कह रहे हैं नोटबंदी की बुराई कर रहे हो। मेरी बात सुनो, बुराई कब कर रहे? यही तो कहा कि नोटबंदी में साहब गरीब आदमी तो बड़े हो जाएंगे, और भाई बड्डे भाई छोटे हो जाएंगे। अरे बड्डो ही रहे, तो गरीब बेचारो गरीब ही रहे हो। छोटो आदमी बड़ो ना भाव। लंकेश को कह रहे हैं, बड़ा तो बड़ा बन गया और बड़ो है। और छोटा मर गया। भाई करोड़ों लोगों ने जान गंवा दी महंगाई में, पैदल चल चल के छाले, छोटे छोटे बच्चे रास्ते में मर गए। भाई रोजी रोटी दे ना सके, वह सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है।
जो नारा लगा दिया इनने तो हाँ जी बिल्कुल। तो फिर कैसे आएंगे योगी जी? हैं योगी जी आ सकते हैं केवल गुंडागर्दी खत्म करने की वजह से। भू माफिया अब इनकी तो इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं सुरसा के मुंह की तरह। है तो भाई इच्छाएं बढ़ रही हैं। जैसे सुरसाई मुंह में हनुमान जी लेकर गए तैसे वे लेकर जाए। ऐसे निकल जाए। हाँ भाई इन पार्टियों ने बीजेपी किसान की दुश्मन है। इसने जब जब बीजेपी आती है तब तब किसान का खून चूसती है। जब प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी तो हमारे इंजन पे भी टैक्स, बिजली पे भी टैक्स और जो रेंट चला लेते उस पे भी टैक्स, कोलू पे टैक्स। कहते हैं किसान अगर कमाता है तो टैक्स भी देना। जी अब ये हुई बीजेपी सरकार, मोदी और योगी अमित शाह के शासनकाल में उन्होंने ये बना लिया है कि एक जिला में एक फसल करेंगे हम, और चक्की वाले पर भी टैक्स लेंगे हम। जिसकी भैंसिया 5 लीटर दूध दे रही है तो 5 लीटर दूध वाले पे भी टैक्स, बेकारी के कटोरा पे भी टैक्स। किसान का 35% कमीशन हर एक जेब से दिल्ली जा रही है। तो हम महामहिम प्रधानमंत्री जी मोदी जी से ये पूछना चाहते हैं, मोदी जी 15 लाख रुपये कहाँ गए? आपने ये वादा किया था 400 लाख करोड़ काला धन वापस लाऊंगा, अब कहाँ गया वो धन? जनता बद से बदहाल कर दी। मैंने दीपावली पे कहा था बाजार में, दीपावली इतने त्योहार पर कोई बाजार में भीड़ नहीं, किसान 7 साल में ही बिल्कुल नंगा कर दिया। भाई पानी बरस गया इसलिए विकास के नाम पर और धान ना हो पाया ना आदमी का। विकास के नाम पर और बीमारी के नाम पर। अब मोदी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ से ये कहना चाहता हूँ कि 14 दिन में पेमेंट करेंगे। तो ये मझावली वाला मिल उन्हीं का है, बीजेपी के 3 मंत्री उसमें शामिल हैं। और क्षेत्र में घूम घूम कर ये वादा किया था कि किसानों गन्ना डालो, अब हमारी सरकार है भगत लोगों की, आपकी बेईमानी नहीं होगी। तो मैं योगी जी से ये पूछना चाहता हूँ 2007 का बिल, 2007 का किसानों का पैसा दिलवा दो, 2011 का दिलवा दो, 2020 का दिलवा दो। इतना पेमेंट बाकी। अरे ये बेईमान सरकार है, ये बीजेपी बेईमान। जो 2 साल है पिछली गिनवा रहे हो वो तो अखिलेश यादव की सरकार है। नहीं, अखिलेश यादव की सरकार में कभी बेईमानी नहीं हुई, और बेईमानी हुई तो हमने आंदोलन किया, और ये तो ऐसे राज आन नठिया इकट्ठे ना होंगे। भाई मैं भारतीय किसान, कमी आपकी है या उसकी है? ये कमी उसकी है। हमने योगी मोदी को, गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे योगी, घंटा बजाने वाले, तो हमने विश्वास कर लिया घंटा बजाने वाले पे। हम बीपीएल के पात्र हैं, भारतीय किसान यूनियन में प्रदेश सचिव में। तो आपने खूब सपोर्ट किया, जितने किसान है वेस्टर्न यूपी के खूब आपने खड़े होके वोट दिया। बिल्कुल सपोर्ट, इतना विश्वास किया योगी मोदी पर। 3 बार सरकार बनवाई, 3 बार सरकार बनवाई, और इनके सांसद 10-20 जिलाओं में तो आए भी नहीं, फिर भी इस जनता ने इतना विश्वास किया, धै फूल। अब फूल मुझ जाएगा भाई, साइकिल आराम से चले ही। निष्ठा बदल दी आपने। भाई शकल बदल दो, ताज बदल दो, और इन बेईमानों का राज बदल दो। ओवैसी को पैसा दे करके बीजेपी को बता हाँ। दिया। सही बात है, ऐसा ही है। नहीं इसके नहीं ऐसा ही है। नहीं मेरे लिए जानकारी नहीं है इस मामले में। मैं तो सीता कैसे चुराई जाती है ये पूछ लो। जो गांव देहात की चौपालें हैं वहां पर चुनाव के जो रंग हैं वो इस तरीके के हैं। यहाँ रावण से लेके और मंथरा तक के जो दृष्टांत हैं वो आपके सामने हैं, और लोग जो हैं अपने अपनी दलीलों से ये दावा कर रहे हैं कि कभी सरकार की संभावना योगी की भी है और अखिलेश यादव भी लौट सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे अगले विधानसभा में। नमस्कार।